बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाइन टिप टॉप यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? मेरे तो अच्छे हैं, तो यकीनन आप लोगों के भी अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, हमारी तो दुआएं बहुत सारी ये होती हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अच्छा ही रखे और हमारे प्रोग्राम को इसी तरह से देखते रहे और खुश होते रहे। और खुशी आपको उसी वक्त मिलेगी, बल्कि मुझे खुशी उसी वक्त मिलेगी जब आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब यकीन करें हमारी खुशी दुगनी तिगनी हो जाएगी और खून भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब खून बढ़ने का क्या होता है कि खून बढ़ता है तो सब कहते हैं भी खून नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन खून बढ़ना भी ज़रूरी होता है। आजकल सीज़न में ऐसी चीज़ें आई हुई जिसको आप खाएंगे तो इंशाल्लाह, अगर आपको कमी है, खून ब्लड की कमी है या थोड़ी सी डिफिशेंसी है या फिर कि आप वीकनेस आप फील करते हैं, तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे आए हुए हैं, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि जापानी फल या अमलोग जिसे कहा जाता है, वो आप लोग ज़रूर खाया करें सीज़न में। फिर इसके अलावा आपने देखा है कि सिंघाड़े, है ना, वो दिखने में तो बेचारे ऐसे लगते हैं लेकिन इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है और ख़वातीन को ज़रूर खाना चाहिए सिंघाड़े। सिंघाड़े एक ऐसी चीज़ है, आप इसको कच्चा खाएं, पक्का खाएं, चाइनीज़ खानों में डाल के उसको बनाएं या फिर सैलड में इसी तरह खाएं। लेकिन आप बॉईल करके खाएंगे तो आपको यकीन करें कि जब वो छील के आप खाते हैं, आपको ऐसा फील होगा जैसे आप बादाम खा रहे हैं। तो आप बादाम खाइएगा इस तरह से, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर ख़जाना है और सस्ता है और हर जगह मिल भी जाता है। तो आप लोग ज़रूर ये खाया करें ये चीज़ें। और जापानी फल या जिसे अमलोग कहा जाता है, उसका अगर आप वैसे नहीं खा सकते तो इसका शेक बना के पिएँ, बच्चों को बना के दें, घर में बुज़ुर्ग हैं उनको बना के दें और रूम टेम्परेचर पे बनाएं, ठंडा मत बनाएं। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। क्योंकि सेहत के लिए ज़रूरी होता है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप आराम करेंगे तभी आपकी सेहत अच्छी होगी, या बिल्कुल आप लेटे रहें या बस हर वक्त आराम करें और बस 3 वक्त खाना खाएं तो आपकी सेहत अच्छी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। आप काम करते रहें, एक्टिव रहेंगे, खाना पीना आपका अच्छा होना चाहिए। फ्रूट्स खाएँ और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, पालक खाएँ। पालक आयरन से भरपूर होता है और अगर आपको थोड़ा सा इससे स्टमक अमूमन लोगों का अपसेट हो जाता है तो उसके तरीके भी बहुत सारे बनाने के, कि इसको पालक को बॉईल करके पानी थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दीजिए इसका, फिर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। इसके न्यूट्रिएंट आप यकीन करें कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके न्यूट्रिएंट भी बरकरार रहेंगे। लेकिन आपने बॉईल करने का तरीका ये होता है कि आपने पानी को पहले बॉईल करना है, पानी बॉईल करें, देन उसके अंदर आप पालक डालें तो वो जल्दी हो जाएगा पालक ना। तो 5 मिनट रखें उसको और उसके बाद उसको पानी डिस्कार्ड करें और जैसे दिल चाहे पकाएं। खाने में टेस्ट वाइज भी अच्छा होगा और फिर ज़ाहिर है आपको न्यूट्रिएंट मिलेगी। बेबी स्पिनच यानी जो पालक की एक छोटी किस्म होती है, बहुत छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने पत्ते होते हैं उसके, तो आप वो अगर मिल जाते हैं, वैसे तो मिल जाते हैं इजीली, लेकिन स्लाइटली महंगे होते हैं। उसको अगर आप वैसे ही अपने सैलड में हाथ से तोड़ के, जैसे कि आइसबर्ग डालते हैं या सैलड डीप डालते हैं, खाएंगे तो आप यकीन करें बहुत फ़ायदा होने वाला है और वो टेस्ट वाइज अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो आप बिल्कुल अगर आपको मिल जाए तो बेबी स्पिनच, बेबी पोटैटोज़, बेबी कैरेट, बहुत सारी बेबीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे बच्चे घर में छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, ऐसी सब्ज़ी की किसी अच्छी शॉप पे आप जाएंगे तो बहुत सारे बेबी, इवन आपको बंद गोभी भी, इसका साइज़ सिर्फ एक जो पिंग पोंग की बॉल होती है उसके साइज़ की भी आपको इजीली मिल जाएगी। कैरेट आपको बिल्कुल बच्चों की पेंसिल जो होती है ना, छोटी वाली जो कलरिंग पेंसिल, उसके बराबर की भी आपको मिल जाएगी। बट वो चीज़ें थोड़ी सी स्लाइटली महंगी होती हैं, तो वो किसी भी अच्छे सैलड में काम ज़रूर आती हैं। लेकिन क्या है कि जब हम मवाजना करते हैं अपनी उनका चीज़ों का कि प्राइस वाइज कैसी हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये नहीं। हाँ, लेकिन बेबी स्पिनच इतना महंगा नहीं होता, आप आराम से ला सकती हैं। और उसका तरीका ये होता है कि वो एक आपको शॉपर, जैसे प्लास्टिक की जो थैली होती है उसके अंदर आपको मिलेगा, पैक हुआ होता है। तो उसको आप निकाल के हल्की सी हवा लगाएं, देन आप उसको एल्युमिनियम उसमें क्लिंग रैप में आप उसको रैप करके रखें और उससे पहले उसको टिश्यू में करें, ठीक है, मोटा टिश्यू जो किचन टॉवल जैसे कहा जाता है उसमें करें। देन आप उसको रैप करके रखेंगे तो इंशाल्लाह वो 10-12 रोज़ इजीली हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं है ये चीज़ तो फिर आप किसी भी डब्बे के अंदर प्लास्टिक कंटेनर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप टिश्यू रखें, देन उसको बेबी स्पिनच है, सैलड लीव है, आइसबर्ग हैं, आप इनको रखें और बंद करके रख दीजिए। तो उसमें मॉइस्चर भी नहीं आएगा और अगर मॉइस्चर आएगा भी तो क्या होगा कि वो जो उसके अंदर हमने टिश्यू रखा था उससे वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे एक जो देसी चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है वो मूली के पत्ते होते हैं। मूली के पत्ते, अब जब आप देखते हैं मूली के पत्ते तो वो इतने लंबे लंबे बाहर तक होते हैं, लेकिन अंदर की साइड पे वो इतने साइज़ के पत्ते उसमें होते हैं, यानी इतने बड़े बड़े डेंटल टाइप होते हैं, उसमें बारीक बारीक पत्ते लगे होते हैं।
वो आपके लिए बेहतरीन है। यरकान अगर खुदा न खास्ता किसी को जाता है तो उसके लिए तो वो बेहतरीन है, सैलड में मिला के आप खाइए, आपको बेहतरीन लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। कच्ची हल्दी आजकल बाज़ार में बहुत आई हुई है, सर्दियों में मिल जाती है, और इसको सेव करने का तरीका ये कि आप गर्मी में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको अच्छा वॉश करें क्योंकि उसमें मट्टी बहुत होती है, और उसके बाद वॉश करने के बाद उसको छीलने के बाद आप उसको पीस लीजिए, ठीक है, या फिर आप टुकड़ों की फॉर्म में आप कर लें और उसके बाद आप किसी भी बॉक्स में डालें और फ्रीज़र में डाल दीजिए। नहीं तो आप इसको मोटा पीसें और उसके क्यूब्स बना लें, क्यूब ट्रे ले लें और उसके अंदर बना के आप फ्रीज़ करके रख लीजिए। तो यखनी बनाते हैं, कोई बच्चों के लिए कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो उसके लिए वो बड़ी बेहतरीन है। तो सीज़न को एंजॉय करें क्योंकि अल्लाह ताला ने हर सीज़न की हर चीज़ अच्छा, मैं हमेशा ही बात कहती हूँ, बेस सीज़न की चीज़ कभी मत खाएँ, क्योंकि अगर आप बेस सीज़न की, हम बड़े खुश होते हैं ओ भाई गर्मियों में भी जो है ना आपको सर्दियों की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपको जॉइंट्स पेन हो जाते हैं। जॉइंट्स पेन की सबसे मेन रीज़न ये है कि आप जो है बिला मौसम की चीज़ें जब खा रहे होते हैं तो वो आपको नुकसान करती हैं। आप फल भी खा रहे होते हैं, आप कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, सब्जियां जो होती हैं कभी भी ना खाएं, सीज़न वाइज खाएंगे तो इंशाल्लाह सेहत अच्छी रहेगी। तो सेहत अच्छी रखने के लिए आपको कुछ वेजिटेबल रॉ फॉर्म में भी खानी चाहिए, जैसे कि गाजर है, खीरा है, मूली है, ये सब चीज़ें कच्ची खाएँ। देखिए हम पहले जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में तो हमेशा पत्तों वाले शलजम बहुत ज़्यादा बनते थे और पत्तों वाले शलजम कट के रखे जाते थे और मैं भी उसको बहुत शौक़ से खाती थी। चूँकि शायद पंजाब का पानी ऐसा होता है कि वो उसमें खारे नहीं होते, कराची के में होते हैं जो थोड़े से खारे होते हैं, वो खाने में इतने अच्छे लगते नहीं, वरना वो इतने अच्छे इतने मीठे होते हैं। हम लोग तो बहुत उसको एंजॉय करते थे, खाते भी थे। बहरहाल बच्चों की डिफरेंट वो हो गई हैं चीज़ें कि वो फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचुरल चीज़ों पे नहीं आते। बट बहरहाल चीज़ें बता रही हैं, जो बीमारियां हैं वो इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, तो उससे सब लोग अब आ रहे हैं नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर। तो यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी है, तो इनसे आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम 2 सब्जियों से चीज़ें बना रहे हैं, 2 सब्जी और 1 दाल। अब उससे क्या बनने जा रहा है, सबसे पहले तो हम बनाएंगे मसाले वाली दाल पालक। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, ये अच्छी रेसिपी है, इसमें पालक भी है, बेहतरीन है। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा हम बनाएंगे स्मोकी बैंगन का भरता। अब बैंगन का भरता वैसे तो बॉईल करके भी बनाया जाता है, बट मैं बनाती हूँ तो मैं काम ये करती हूँ, मैंने सिर्फ ये काम किया है कि मैंने इनको थोड़ा सा हाथ से ही क्रश कर लिया है। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये ½ kg मेरे पास बैंगन थे, इनको मैंने 4 कट लगाए। उन कट्स के अंदर मैंने ये हरी मिर्च थी, ये बेचारी पहले हरी मिर्च थी, अब ये लेकिन ये ऐसी हो गई है, उसमें हरी मिर्च उस स्लिट में डाली और साथ ही उसमें ये लहसुन जो हमारे पास रखा हुआ है ना, ये भी हमने उसमें लगाया और ऊपर से डाला सरसों का तेल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डालें और उसको स्लो हीट के ऊपर किसी भी पैन में विदाउट पानी आप उसको रख दीजिए। बैंगन ऐसी चीज़ है जल्दी गल जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये बैंगन आप ये देखें, इस तरह से ये बैंगन जो है अच्छा सा, ये देखें आप, बहुत ही अच्छा सा शानदार सा ये गल गया। अब सिंपली आपने इसको इस तरह से कट डाउन कर लेना, क्योंकि हम भूनेंगे और कुछ देर इसको पकाएंगे। तो ये लहसुन, ये देखें आप, लहसुन आप देख रहे हैं किस तरह से ये सॉफ्ट हो गया, और आप छिलकों समेत भी कर सकते हैं। और ये हरी मिर्च है, इससे इसका टेस्ट बहुत आता है, और इसको सरसों के तेल में ही कीजिएगा, उससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए जी, मैं इसी में डाल देती हूँ। तो यह काम आपने करना है। उसके बाद बनाना है स्मोकी। अच्छा, स्मोक किस तरह से इसमें आया, जब ऑब्वियसली हम इसको रखते हैं पकने के लिए, जैसे मैं इसमें बैंगन डालूंगी और तेल डाल दूंगी और उसके अंदर स्लो हीट कर दूंगी इसकी, और उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी, तो वो क्या होगा, हल्का सा साइड से बर्न होना शुरू हो जाएगा। वो बर्निंग जो है कि स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर ऐड करती है, उसको आप रिमूव कर दीजिए। छिलके आप चाहें तो रिमूव कर दें, वैसे मैंने छिलके कम रिमूव किए, सारे नहीं किए। तो किस तरह से बनेगी ये, और साथ ही बनेगी ज़बरदस्त सी जो ये दाल बनेगी, उसके लिए मेरे पास पालक है। ठीक है, ये पालक थोड़ा ज़्यादा है, मैं काम करूँगी। और उसके लिए मूंग की दाल। अब मैंने तो यहाँ पर काम किया था, दाल को बॉईल कर लिया, आप मत कीजिएगा, आप अलग से वैसी कच्ची ही रखिएगा। इससे क्या होगा, मेरा टाइम जो है ना वो सेफ हो जाएगा। अब इसका आप तेल से बनाना चाहें, घी से बनाना चाहें, बट अप टू यू। लेकिन ये कि क्या है, इसका फ्लेवर जो है वो भाई देसी घी में बहुत अच्छा आता है। तो सर्दियों में देसी घी खाएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ये कहेंगे कि शायद मेरी देसी घी की कोई दुकान है। चलो, ये हो गया।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देसी घी या उसका जिक्र करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों पे, रियल चीज़ों पे जहाँ आप 4 से 5 टेबल स्पून आप तेल डाल रहे हैं, कैनोला या रिफाइंड ऑयल कोई सा भी डाल दें, उसकी जगह आप 2 टेबल स्पून अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना फ्लेवरफुल बनेगा। तो करके देखिएगा आप किसी दिन, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, पहले बना रहे हैं मसाला दाल पालक। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पैन, और इस पैन में डालेंगे थोड़ा तेल और थोड़ा घी, दोनों मिक्स करके डाल देते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है घी, और वैसे तो ये दाल अगर आप देसी घी में बनाएं तो सो अमेजिंग। चले जी, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को होता है कि जी इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, कोई कहता है जी ये तो सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर है तो बेहतरीन है। अगर आपके घर में बलाई होती है, बलाई ज़ाहिर उन्हीं घरों में होती है जिन घरों में फ्रेश मिल्क आता है, तो उस बलाई का इस्तेमाल आप करेंगे, आप यकीन करें उससे आप उसको आप जमा करते रहें फ्रीज़र में। और चलिए मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको बनाना सिखा दूंगी। यहाँ पे बहुत ही आसान उसका तरीका होता है कि आपने बस बलाई जमा की, तकरीबन जैसे कि आप देख रहे हैं एक बड़े डब्बे के अंदर आपके पास बलाई जमा हो गई है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने बलाई निकाली, रात को बाहर निकाल के रख दी। इस सीज़न के अंदर गर्मियों में मत रखिएगा वरना ख़राब हो जाएगी, सर्दी में आप बाहर निकाल के रख दें, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इसी तरह कढ़ाई में डालना है। उससे जब वो गर्म होगी तो आपको लगेगा कि पूरी दूध बन गई है, लेकिन स्लो हीट के ऊपर उसको कम से कम 2 से ढाई घंटा, बट आपने कॉन्टीन्यूसली इसमें ये करना है, हर मतलब कॉन्टीन्यूस तो नहीं, हर थोड़ी देर बाद आपने उसमें चम्मच नीचे चलाना है, वरना क्या होता है नीचे से वो लगना शुरू हो जाती है। और 2 से ढाई घंटे बाद आप देखिएगा कि घी के बबल्स उसमें निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो बलाई है वो थोड़ी सी ब्राउन सी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए, और जब आप देखें कि इस तरह से पूरा उसके अंदर घी आ गया है, नीचे जो है वो थोड़े छोटे छोटे खोए की तरह से बन जाते हैं, उसके बाद आपने उसका चूल्हा बंद कर देना है। जब आप देखें कि वो सेटल डाउन हो गई है, तब आप उसको छान लीजिए, छान के आप जिस बॉटल में रखना चाहें इस्तेमाल कीजिए। फिर वो जो लम्स बचे हैं उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालें, आधा कप दूध डालें, अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, बच्चों के लिए बेहतरीन सी मिठाई तैयार हो जाएगी। चलो जी, आ जाते हैं जल्दी से, बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं। तो ये गया लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, ये ज़रा सा जाएगा इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाला है। क्रश किया हुआ लहसुन तकरीबन जैसे 2 से 3 आपने टेबल स्पून ले लेना है। चलो जी, ये हो गया 2 से 3 जवे, नॉट मैंने शायद गलत कह दिया। चले जी, इसको हम होने देते हैं, और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ये साबुत लाल मिर्चें, ये गई, ओहो ये तो बहुत अच्छा सा हो गया, और डालेंगे इसमें ये टमाटर। वाह, इसको मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी जो लहसुन है वो जलने से थोड़ा सा बच जाए। चलो हो गया, और टमाटर हमने 1 लिया था, ठीक है, जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ मैंने इसकी जो दाल जो थी वो मैंने 3/4 कप ली थी, ये डाल दिया। और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम ये पालक डालेंगे, लेकिन इससे पहले डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ये गया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जाएंगे इसमें बाकी के मसाले, और बाकी के मसाले आपको पता ही कि वही अपने नमक मिर्च मसाले होते हैं। नमक जाएगा इसमें, अच्छा दाल में मैंने हल्का सा नमक डाला था, बट डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। हल्दी 3/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें ये जाएंगी तकरीबन इसमें 1 टीस्पून हमने भर के ऐड कर दी, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी हरी नहीं डाली है लाल मिर्चें दाल में। अब इस मसाले को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब आप देखें खुशबू यहाँ पर आप देखेंगे नहीं, आपको बनाने के बाद पता लगेगा कि खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से ना। चलो ये हो रहा है, और अब जाएगा इसमें ये पालक 1.5 कप है, ठीक है जी। चलो जी, मैं पूरा डाल देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। 1.5 कप पालक। अब मसाले को मुझे थोड़ा सा भूनना है इसके पालक के साथ ही ना। वाह, बिल्कुल ठीक रहा, 1.5 कप था ना, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल सही है। इसमें इसको हमें ज़रा सा पका लेना है। अच्छा, अब आप घर में बना रहे हैं
तो अब भी आप भी यही तरीका कीजिएगा कि जी मैंने तो यहाँ पे दाल जो है वो बॉईल करके रखी हुई है, आप भी ऐसे बना सकते हैं, बट आप चाहें तो इसमें कच्ची दाल भी डाल सकते। बट क्या वो पालक के साथ पक 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 के ना उसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है, तो उससे दाल भी अलग से बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करके 2 दिन पहले रख लीजिएगा, क्योंकि मौसम अब अच्छा है तो आप ये काम कर सकते हैं। और पालक इसी में हो जाता है। आपको पता है पालक में, ये देखिए थोड़ा सा पालक है, अब अच्छी सी इसकी शक्ल निकल कर आ रही है, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। ये गई इसमें 1 हरी मिर्च जो बारीक चॉप की हुई थी। थोड़ा सा इसको हम और मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगी, गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाइएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और अब मैं डालने लगी हूँ दाल। चलें जी, गई दाल, जो कि 3/4 कप मैंने ली थी मूंग की दाल। सही। अच्छा, ये दाल बहुत पतली नहीं बनानी है आपने, ये दाल गाढ़ी बनेगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर ली थी, लेकिन ये बहुत गाढ़ी है अभी तो खैर। और डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, अब आप ऊपर से तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल बेहतरीन ये दाल हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप, और नमक मिर्च टेस्ट कर लेंगे, लगेगा डालना है तो डाल भी देंगे। ये गया आधा कप इसमें पानी। ठीक, इसको हम मिक्स करके, अच्छा आँच आपने धीमी रखनी है, ताकि ज़रा सा ये जो खूबसूरत सा प्यारा सा कलर है ना, ये नज़र आते रहना चाहिए। चलें, अच्छा इसको मैं अब 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। सही है, परफेक्ट। ये देखें अभी भी ये गाढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड, ताकि पालक का कच्चापन आपको फील नहीं होना चाहिए। चलें, है ना। अब ये गाढ़ी जी की दाल, और गाढ़ी जितनी मैंने पहले डाली थी ना, उतनी ही ये गाढ़ी रहती है ये वाली दाल ना। तो इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाएंगे, जो कि बनेगी बहुत ही ज़बरदस्ती स्मोकी बैंगन का भरता। अभी तक अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि अच्छी सी रेसिपीज़ आपको भी मिल जाए। अच्छी सी वेजिटेबल की रेसिपी लोगों को चाहिए होती है। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं और मुझसे ये बात करते हैं कि जी अच्छी सब्जियों की रेसिपीज़ बताया करें। तो मेरी तो कोशिश होती है, अब आप लोग कितना इसको बनाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बारे में आप अपना फीडबैक हमें देंगे तो हमें पता लगेगा कि जनाब आप हमारी रेसिपीज़ को कितना बना दें। आपने शायद कभी देखा होगा कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम का नाम था दाल सब्ज़ी, यानी उसमें 65 एपिसोड, जिसमें एक हम दाल की रेसिपी बनाते थे और एक हम सब्ज़ी की रेसिपी। अब आप समझ सकते हैं कि 65 एपिसोड के अंदर कितनी दाल, कितनी सब्जियों की रेसिपी बनाएगी, कॉम्बिनेशन में हमने किस तरह से बनाएगा, ये सब आप कभी देखिएगा, आपको उसमें मिल जाएगी। वीडियोस जो है उसकी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, है वो बहुत पुरानी, बट मेरी चैलेंजिंग प्रोग्राम था मेरा कि इतने बहुत सारी एपिसोड करना, इट्स नॉट अ जोक ना, कि उससे आप दाल और सब्ज़ी से इतनी रेसिपीज़ बनाएं। और ये वो ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक 15-16 ईयर्स बैक आप चले जाएंगे, तब आपको ये समझ आएंगी चीज़ें कि उस वक्त भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपके पास यूट्यूब था या आपके पास गूगल था या आपके पास आपको मिल जाती थी। ऐसे रेसिपीज़ नहीं मिलती थी, आपको ट्राई करना पड़ता था। हमने ट्राई करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ इस तरह ट्राई की, और बड़ी ही पावरफुल और बहुत ही जिसे कहते हैं ना यूनिक रेसिपीज़ हैं, आप बनाएंगे। अच्छा, मैं कभी भी, एक होता है ना कहा जाता है, मैं ये बात कहती हूँ भरती की रेसिपीज़ नहीं, कि जो कि लोग कहें कि ओ भाई इसको बनाए ना बनाए। अगर कोई मुझे कहता है ना कि जी मैंने दाल में थाइम और इग्नो डाल के बनाया था, बहुत मज़े का बना था, अगर वो मज़े का भी होगा तो मैं उसको फ़ौरन ही उसको 0 नंबर दूँगी। क्यों? क्योंकि ये मसाला इस दाल के लिए है ही नहीं, ये स्पाइस दाल के लिए है ही नहीं। दाल के लिए जो स्पाइस हैं वो लहसुन है, हमारे नमक मिर्च मसाले हैं, उससे आप इसको बेहतर बनाएंगे। आप कभी भी इन चीज़ों से, यानी आप सोया सॉस डाल दें दाल में, या आप नमक डाल दें, सिरका डाल दें, या फिर कुछ लोग मैंने देखा है कि चिकन पाउडर का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनसे टेस्ट आता है। एक आध दाल में, जैसे कि माश की दाल जो फ्राई बनती है, मैं उसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डालती हूँ, बट इस तरह की दालों में कभी भी नहीं, क्योंकि चिकन पाउडर वैसे ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसको कम से कम इस्तेमाल करें, टेस्ट इन्हांसर कहलाता है ये। एक्चुअली तो ये टेस्ट इन्हांसर है, इसका नाम जो है ना थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट से
इस तरह से कर दिया है, चिकन पाउडर कर दिया गया है और उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करने के, वरना आपको शायद याद होगा, बहुत सारे लोगों को बात याद होगी कि चाइनीज़ सॉल्ट जो होता था वो क्रिस्टल होते थे, उसके क्रिस्टल बने हुए होते थे और वो मार्केट में मिलता था और वो भी टेस्ट इन्हांसर होता था। बड़ी बड़ी कंपनीज उसको बनाती थी, बट वो चूँकि अब ये बैंड हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो चिकन पाउडर में कन्वर्ट हो गया। चिकन पाउडर उसके अंदर डाला जाता है और चीज़ें उसका, आप लोग कहते हैं ना कि बाहर हमको जो चीज़ खाते हैं वो भाई इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े की थी ये चीज़ ना, तो वो टेस्ट इन्हांसर ज़रूर होती हैं बट आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही होती हैं। इसीलिए आप देख लें कि जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो हर चीज़ में वहाँ पे बाहर डाली जाती है, चाहे वो चनों की चाट हो, उसकी चटनी बनी हुई हो, चाहे वो दही बड़े पे, हर चीज़ के अंदर डाला जाता है वो टेस्ट इन्हांसर। और आप देखें कभी आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे जाएं जो बहुत बड़ा ना हो या जिसका बहुत ज़्यादा नाम ना हो, आप जाके वहाँ पे कुछ चाइनीज़ वगैरह खाते हैं, तो अगर आप फुल मील लेते हैं जिसमें सूप भी है, राइस भी है, चाउमीन भी है, मंचूरियन भी है, तो उससे खाने के बाद आपका एक ड्राउजीनेस तो नहीं, लेकिन आपका हल्का हल्का सा सर चकराएगा, क्योंकि ये चीज़ें जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लेकिन एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको इसकी बाकी तफसील। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आपसे हम बात कर रहे थे कुछ चिकन पाउडर के हवाले से ना, तो बिल्कुल जनाब चिकन पाउडर इस्तेमाल करें, लेकिन बैलेंस वे में। देखिए बैलेंस ही रहेंगी ना चीज़ें, तभी आपकी चीज़ें सब सही रहेंगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं ना तो हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है। लोगों ने देखा है कि वो जनाब वो चाट मसाले के अंदर भी डाल देते हैं। अगर आप किसी फ्रेंच फ्राइज़ वाले के पास चले जाएँ, ओह माय गॉड, उसके हर मसाले में, हर सॉस में इतना चिकन पाउडर, और उस चिकन पाउडर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो उस छोटे से इलाके में आप यकीन करें लगेगा जैसे यहाँ पे सिर्फ चिकन पाउडर है। या कॉर्न्स आपने देखा होगा, कॉर्न्स चाट मिलती है, उसके अंदर भी बहुत डाला जाता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, जहाँ कहीं थोड़ी सी ज़रूरत है वहाँ पर उसका इस्तेमाल करें, हर जगह हर वक्त ना करें, ठीक है। तो बैलेंस रहें, ये हमारा मजहब भी कहता है कि जी बैलेंस म्यान रवि इख्तियार करें, आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अगर कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो उनको बता दें कि यहाँ पर बन रही ज़बरदस्ती मसाला दाल पालक, बेहतरीन सी रेसिपी को अगर आपने देखना है, रेसिपी में रिपीट ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर मिस हो गई है तो आप फिर कल देखिएगा ये प्रोग्राम ना, और कल भी अगर नहीं देख पाएँ तो फिर आप मेट्रो का यूट्यूब चैनल। चलें जी, आ गया ये यहाँ पे एक और पैन, और इसमें डालेंगे हम तेल। यहाँ पर हम बना रहे हैं स्मोकी बैंगन का भरता। सो अमेजिंग, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए हमारे पास ये प्याज, अच्छा प्याज इसमें जाएगी एक बड़े साइज़ की, या फिर एक बड़ी और एक छोटी भी आप ले सकते हैं, ये मैंने ले ली। और इसमें डालेंगे हम ऑयल, ये गया, और तकरीबन इसमें गया, इसमें आधा कप के करीब मैंने तेल डाल लिया। बैंगन थे मेरे पास आधा किलो, इसको मैंने सरसों के तेल में मैंने स्मोकी किया था, तो बेहतरीन सा इसका टेस्ट आएगा। आप बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये ना। तो इसको जैसे ही फ्राई होगा तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी आपको हम साथ साथ बताते भी जाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन, जो मेरे पास यहाँ रखा, अभी नहीं डाल रही, ठहर के डालूंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैंगन में एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बैंगन के अंदर हल्की सी एक बिटरनेस होती है, तो इसीलिए इसमें आपने देखा होगा जब हम हैदराबादी बैंगन वगैरह बनाते हैं तो उसमें खट्टा डालते हैं, यानी खट्टा मीन्स खटाई, इमली का पेस्ट डाला जाता है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा डालूंगी ताकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा सा हो जाए और ये बड़ी चटपटा सा मज़ेदार सा बने इंशाल्लाह ताला। ये दाल बनाइएगा, उसके बाद ये बैंगन का भरता बनाइएगा, और फिर बना लीजिएगा चावल, प्लेन वाले जो राइस होते हैं ना वो बनाइएगा, और फिर इंजॉय कीजिएगा इसको। वैसे तो ये वाली दाल जो बन रही है ना, दाल पालक, ये रोटी के साथ भी बहुत ही अमेजिंग लगती है। चलें जी, ये हो रहा है। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, लेकिन साथ ही डाल देंगे इसमें ये साबुत लाल मिर्चें, ये चली गई, और 2 से 3 डाल दीजिएगा, बस ये मैंने डाल दी है, ठीक है। हल्का इसको फ्राई करेंगे। साथ ही आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि भाई आप लोगों को क्यूरीज होती है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, कॉल के नंबर स्क्रीन के ऊपर आते हैं, आप लोग हमसे बातचीत करेंगे, एक एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल जनाब आप हमें कॉल्स भी कर कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग, मैं और आप, हमारे तमाम लोग देखने वाले हैं, हम एक ही फैमिली हैं। ज़ाहिर है अगर आप मुझे पसंद करेंगे और मेरी चीज़ें को देखेंगे करेंगे तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर हूँ,
और मैं यहाँ पर हूँ तो ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें हैं वो आपकी वजह से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। और ज़ाहिर है मुझे भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है मैं मेहनत करती हूँ, आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ज़ाहिर है बनता तो खाना सभी के घरों में, लेकिन कोई स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कोई नई चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। तो बिल्कुल आप उसको फॉलो करते हुए कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो ये टमाटर है मेरे पास, एक बड़े साइज़ का टमाटर जो मेरे पास यहाँ पर है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी लहसुन भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये लहसुन से फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा सा आता है। अच्छा, आप स्मोकी से ये मत समझिएगा कि उसमें कोई कोयले का धुआं वगैरह हमें लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्मोकी फ्लेवर किससे आता है, जब आप उसको रखते हैं हल्की आंच पे, धीमी आंच पे, वो पकता रहता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर स्किन उसकी हल्की सी बर्न हो जाती है। उस स्किन को आप निकाल भी सकते हैं तो, और लेकिन फ्लेवर उसमें अच्छा सा ऐड हो जाता है। कोशिश कीजिएगा कि आपने जैसे कि बैंगनों को भी आपने सरसों के तेल में किया था, आप इसको बनाए भी सरसों के तेल में, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये अप टू यू कि अगर आप पसंद करते हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, कहते हैं जी नहीं वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी। लेकिन ओरिजिनली ये चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाई जाती हैं। चलिए, ये साथ ही ज़रा दाल को भी चेक कर लें। वाह, दाल का चूल्हा मैंने बिल्कुल, अभी देखें अभी तो पतली दाल है, बट ये कि अच्छा इसका कलर वगैरह बेहतरीन आ रहा है। इसको ऊपर से तड़का लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। और आप यकीन करें जब आप देसी घी में बनाएंगे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और ये दाल गाढ़ी रहती है ज़रा। हमारे यहाँ एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ दाल थोड़ी पतली बनती है, बट दाल को अगर आप थोड़ा सा थिक बनाने की कोशिश करें तो आप यकीन करें वो अच्छी लगती है। रोटी के साथ खाने के लिए हमेशा दाल थोड़ी थिक होना चाहिए, और अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो वो थोड़ी सी उससे ज़रा बेहतर होना चाहिए। वरना बहुत पतली दाल भी क्या होता है, कभी आप चावलों के ऊपर डालें तो वो नीचे चली जाती, पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर दाल डाली थी कि नहीं। इतनी पतली हरगिज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, ये ऑलमोस्ट हो गया, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये देखिए, क्योंकि इसमें से लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई, तो इसीलिए मैं बार बार स्टर कर रही हूँ ताकि लहसुन जो है, क्योंकि बारीक था, वो जलना नहीं चाहिए। चलिए जी, ये गए टमाटर, बड़े साइज़ का, एक बड़े साइज़ का ले लीजिए, बेहतरीन रहेगा। तो आँच को हम तेज़ कर देते हैं और साथ ही इसमें अपने बाकी के मिर्च मसाले इसके अंदर शामिल करते हैं। हाँ जी, जाएगा इसमें नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून एंड कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। स्पाइस अप करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। चलो जी, अब इसको मैं भून लेती हूँ। मसाले को हमें भूनना है, पानी थोड़ा सा डाल के भूनेंगे तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें कि तेल घी आप ज़्यादा डालते हैं। देखिए, अगर हम अपना देसी स्टाइल बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा घी डालना पड़ता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हम जिनकी हम स्टर फ्राइंग करते हैं। स्टर फ्राइंग मीन्स कि अगर जैसे ज़ुकीनी है या ब्रोकली है या मटर है, बॉयल किए हुए गाजर है, इसको अगर आप सौते करके खाते हैं तो क्या होता है उसमें क्रंच होता है। तो वो अगर ऑयल बहुत कम मिकदार में हो बट सीजनिंग उसकी अच्छी हुई हो तो आप यकीन करें बेहतरीन लगती है। लेकिन आप ज़ाहिर है अगर आप गोभी आलू बना रहे हैं या आलू मटर गोभी बना रहे हैं या गाजर बना रहे हैं या फिर मिक्स सब्ज़ी बनाएं तो उसमें आप ऑयल कम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इतना रखें कि सेहत ख़राब ना हो, क्योंकि जनाब दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है सेहत। चलिए, ये पानी इसमें डालूँगी थोड़ा सा, तकरीबन जैसे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा हो जाए। अब चूँकि मेरे पास ये जो बैंगन है बिल्कुल गले में है तो इसलिए मैं इसमें ये इमली जो है वो डाल, इमली का पल्प है ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। जाएंगी इसमें ये कुछ हरी मिर्चें, ये हरी मिर्च मैंने ले ली, 1 हरी मिर्च, और उसके बाद हम ये कर देंगे इसमें ऐड बैंगन जो हमारे पास अच्छे से हुए।
लहसुन इसमें ज़्यादा डालिएगा, क्रश किया हुआ भी डाला था, और आपने देखा था लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई भी किया था। फ्राई दिस मीन कि हमने बैंगन की स्लिट्स बनाई उसके अंदर डाला था। बहुत मज़े का बनता है ये। हल्का सा चंकी रखिएगा, भरते की मुराद ये होती है कि बिल्कुल ही कचूमर निकाल देना, वो नहीं करना आपने। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये हाफ केजी थे, और ये जो मील आज तैयार हो रहा है, यानी दोनों दाल भी और ये भी, ये दोनों मील जो है ना, आप यकीन करें कि 4 से 5 लोग आराम से इसको खा सकते हैं, है ना। डिपेंड भी करता है, इसके साथ अगर आप राइस बना लेते हैं तो और भी वो बेहतरीन हो जाएगा। चलिए जी, इसको कवर करते हैं और इंतज़ार करते हैं इसके पकने का, कंप्लीट होने का। दाल एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं। दाल पे आप देखें, क्योंकि मीडियम हीट के ऊपर है ना, तो ये देखें इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है अभी, लेकिन मैं इसको 5 मिनट में इसको और कुक करूँगी ताकि अच्छी सी ये दाल गाढ़ी हो जाए, बेहतरीन। तो आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी बिल्कुल मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मेट्रो का यूट्यूब चैनल आपने लाजमी उसको आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले होते हैं ना। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा चैनल ग्रो करेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और वो चैनल कैसे ग्रो करेगा, जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें अच्छी और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगी। ठीक है, तो रेसिपी को मैं रिपीट भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं करती, अभी बातें करते हैं हम लोग और इसका इंतज़ार करते हैं जब हमारा ब्रेक आएगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रेसिपी को रिपीट भी करेंगे, और साथ साथ आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे इंजॉय कर सकते हैं। ये हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं, दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको कि हम इसमें ऊपर से दोनों चीज़ों पे गार्निश करेंगे। चीज़ें हमारी तैयार हैं, बस समझे। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट, यानी प्रोग्राम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले ये सारी चीज़ें आपके पास इंशाल्लाह ताला आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हम जो रेसिपीज़ आपको बताते रहते हैं आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगती हैं। फिर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि आप सर्दियों में चाहते हैं कि भाई सर्दियों में ये भी चीज़ बनना चाहिए, और आपके यहाँ बनती ज़रूर है, बट चाहते हैं आप मेरे स्टाइल में बने, तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं जो बातें आपसे करती रहती हूँ ना कि भाई आपने सर्दियों के मौसम को एंजॉय भी करना है, खाना पीना सब आपने अच्छा करना है, तो ये ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, पानी आपने लाजमी पीते रहना है। चलें, क्योंकि पानी जो है वो आपकी ज़िंदगी है, पानी है, हवा है, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं। और पानी एक ऐसी चीज़ है, जब जैसी वेब विंटर्स आते हैं ना, हल्का सा जैसे आजकल मौसम है, गर्मियों में तो आप पानी पीना, बार बार पानी पीते हैं, क्योंकि गर्मी आपको लगती है तो आपका दिल हलक खुश्क होता है, आपका दिल चाहता है पानी। अब जैसे कराची का मौसम आज का बहुत ही ड्राई है, इस ड्राई वेदर में भी आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम भूल जाते हैं कि भाई सर्दी के मौसम में इतना याद नहीं रहता। अगर आप 6 गिलास पानी पीने वाले हैं तो फिर वो आप 4 गिलास ही मुश्किल से पी पाते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं रहता, या तो आप खाने के बाद पीते हैं या फिर खाने से पहले पानी पी लेते हैं, तो कुछ ऐसा होता है, या मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके साथ भी ना। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जी खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना अपने खाने को जहर बनाने के मुताबिक होता है। तो काइंडली आप लोग आदत डाल लें कि खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद आप पानी पिएँ। मेरे घर में मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि हमारे घर में कभी भी टेबल के ऊपर पानी का जग रखा गया हो या ग्लास रखे गए हों, क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं पीते पानी। वही जैसे कि तकरीबन हाफ एन आवर के बाद हमें ये होता है कि जी अब पानी पी लेना चाहिए, तब पिया जाता है, क्योंकि ये पानी नुकसानदेह है आपके लिए, आपके खाने को ख़राब कर रहा था, जो कुछ आप खाते हैं वो सही नहीं रहता। तो इसलिए पानी, अच्छा इसकी आदत आपको पड़ेगी मुश्किल से, टाइम लगता है इसको करने में, क्योंकि ज़ाहिर है आप कुछ लोगों का, वरना यह है कि आप खाने के दरमियान में पानी थोड़ा सा पी लें, या खाने से पहले 1 गिलास भर के पानी का पी लें, तो उससे भी क्या होता है कि वो फिर आप खाना जो है वो थोड़ा कम खाते हैं, आपका पेट काफ़ी भर जाता है। लेकिन बहरहाल आपको इसी नहीं मैं बता रही, लेकिन एक मेरी है सजेशन आपको कि इसकी आप थोड़ी सी आदत डालें कि नहीं आपको पीने ही नहीं है ना इतना ज़्यादा। अच्छा ऐसा हो गया कि हमारा चूल्हा बंद हो गया, चलें कोई बात नहीं, इसको जला लेते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि भाई आवाज़ क्यों नहीं आ रही ना। ये देखिए मैंने अभी नया लिया है और इसके साथ भी कुछ मसले हो रहे हैं। चलें जी, अब इसको हम पकने देते हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर है मसाले के साथ कुछ देर तो कुक होगा ना। मैं क्या आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है, खामोशी छाई हुई है ना। और खामोशी कहीं भी छाई हुई होती है ना तो ज़रा जिस घर में देखें बच्चे होते हैं ना,
मैंने देखा 2-3 बच्चे जब घर में होते हैं और फिर वो सारा दिन एक हंगामा घर में रहता है और किसी वक्त अगर खामोशी हो जाए ना तो माएँ कॉन्शियस हो जाती हैं, ओ भाई खामोशी हो रही है, क्या बात है। बच्चे कोई कार्रवाई डेफिनेटली करें किसी ऐसी जगह पे गुस्से में जहाँ उनको घुसना नहीं चाहिए। तो बहरहाल केयर किया करें इस तरह से बच्चों की भी, क्योंकि बच्चे जो हैं खुदा न खास्ता हमें चीज़ के ख़राब होने का डर नहीं होता, बल्कि खुदा न खास्ता बच्चों को कोई तकलीफ़ पहुँचे उससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल डेफिनेटली सारी माएँ रखती हैं। और अगर बच्चा कोई चीज़ ख़राब भी करता है तो काइंडली उसको डांट डपट मत करें कि ठीक है हो गई चीज़, ख़राब होने वाली चीज़ें ख़राब कर दी। अगर उस बच्चे को इतनी समझ होती कि इस चीज़ को ख़राब नहीं करना तो वो डेफिनेटली उसको कभी भी ख़राब नहीं करता। तो बच्चों को प्यार से समझाएं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझ आ जाती है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, कुछ घरों में क्या होता है बच्चों को बिल्कुल भी मना नहीं किया जाता, लेकिन एक वक्त आता है बच्चे की उम्र जब 2.5-3 साल हो जाए ना तो उसको ज़रूर उसको करना चाहिए। आजकल आप बच्चे अगर आपने देखा कि साल सवा साल के बच्चे होते हैं, आप थोड़ा सा उनसे गुस्से से बात करें ना वो फ़ौरन सहम से जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई कोई डांट वाली बात हो रही है ना, तो वो इसलिए। और फिर आप थोड़ा सा उनको गौर से देखेंगे ना तो वो डर जाते हैं बच्चे। बच्चों को डराना भी सही नहीं होता। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चों को डराया जाता है कि वो देखो डॉगी आ जाएगा, वो ये हो जाएगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, है ना, होता है घरों में, ये बहुत घरों में होता है कि ये सो जाओ जल्दी से वरना अल्लाह बाबा आ जाएगा, या सो जाओ देखो डॉगी जो है वो आ जाएगा, वो तुम्हें काट लेगा। ऐसी बातें बच्चों से ना करें क्योंकि बच्चों के दिलों में फिर खौफ हो जाता है। लेकिन बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि किसी एक चीज़ से डरा के लाजमी रखना चाहिए। घर में कोई एक फ़र्द एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को कंट्रोल करे, वो बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को नहीं बच्चों को डांट डपट करना चाहिए, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अमूमन मैंने देखा ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में अमूमन ये होता है कि बच्चे ने कोई शरारत की, बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल जितने का भी है, तो वो क्या होता है हर आदमी घर का बारी बारी उसको डांट रहा होता है, विच इज़ वेरी बैड ना। कि आपने अगर बच्चे को फिर डांटना शुरू किया तो वो बच्चा कहेगा जी सब आप उसके दुश्मन हैं। तो कोई एक आदमी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये तरीका होना चाहिए। और फिर अगर वो माँ के पास आता है, बच्चा हमेशा क्या होता है डांट खा के अपनी माँ के पास आता है और वो ज़रूर शिकायत करता है कि इसने मुझे डांटा है ना, तो उसको सपोर्ट ना करें कि नहीं वाकई तुम्हें डांटा है, गलत किया, ऐसा नहीं। उसको हमेशा समझाएं कि नहीं बेटा आपने कुछ थोड़ा सा गलत किया होगा जब भी आपको डांट पड़ी। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं ऐसी हैं कि जो सब लोगों को आना चाहिए, बच्चियों को भी आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं ज़रूर। ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन सा ये हो गया है तकरीबन, बहुत ही मज़ेदार सा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आना शुरू हो गई है मुझे। तो मैं इसको टेस्ट भी करके देखूंगी कि इसमें नमक मिर्च मसाले सही हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल होंगे सही। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च, उससे गार्निश करेंगे, हमारा तैयार हो जाएगा ज़बरदस्त स्मोकी बैंगन का भरता। अमेजिंग। इसके अलावा हम यहाँ पे जो दाल पालक मसाला बना रहे हैं, मसाला डाल के हमने दाल को बनाया है। कैसे बनी थी आपने देख ही लिया। मिस हो गई तो कल देखिएगा प्रोग्राम, 1 से 2 बजे हमारा रिपीट होता है और फिर यूट्यूब चैनल तो है ही, वहाँ पे भी आप देख सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। चलिए जी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको रेसिपी भी बताएंगे, रिपीट करेंगे और इन चीज़ों को आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर के आपको, आपकी तो नहीं लेकिन मेरी बहुत पसंदीदा रेसिपीज़ बनी। यानी आज हमने स्मोकी बैंगन का भरता बनाया और साथ ही बड़ी मज़ेदार सी मसाले वाली दाल पालक थी। दाल पालक यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैंने उसका फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगी, फिर मैं इसको निकालूंगी। यहाँ पर हमारा ये स्मोकी बैंगन का जो भरता है ना वो भी तैयार हो चुका है। ठीक है जी, वाह अमेजिंग। खुशबू अच्छी सी इसमें आ रही है, चमचे बदल गए कोई समझ ही नहीं आ रही, लेकिन बारह हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है, हम एक ही चम्मच से सब कुछ बना सकते हैं। चलें जी, इसको मैं ऐसा करती हूँ, हल्का सा मुझे भूनना है तो फ्लेम को मैं तेज़ कर देती हूँ और साथ ही यहाँ पे डालेंगे कुछ हरा धनिया, कुछ गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये गया इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी है मैंने इसमें, हरा धनिया और हरी मिर्च दोनों। अच्छा, इसकी रेसिपी को मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि हमने स्मोकी बैंगन का भरता जो बनाया था उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। उसके लिए हमें चाहिए थे बैंगन, ऑब्वियसली बैंगन बन रहे तो बैंगन चाहिए हमें। 1/2 kg हमारे पास बैंगन थे। उसके बाद हमने उनमें स्लिट्स बना लिए, अच्छे से वॉश कीजिएगा, स्लिट्स बनाइएगा और उन स्लिट्स के अंदर लहसुन के 5 से 6 जवे और 4-5 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उन स्लिट्स के अंदर लगा के। और साथ ही आपने डालना है थोड़ा सा तेल सरसों का हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं।
उसके बाद किसी भी इस तरह के पैन में डालें और डालने के बाद उसको स्लो हीट पे रख दें और कवर कर दें। ये तकरीबन इस प्रोसीजर में हाफ़ एन आवर गुजरेगा और उसको टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा पलट लीजिएगा। वैसे आपने देखा होगा कि वो सलाख पे लगा के और चूल्हे के ऊपर भी किया जाता है या तंदूर पे भी किया जाता है, बट ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये तरीका भी आप करके इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आप चाहे तो उसको थोड़ा सा छिलका उतार सकते हैं, वरना फिर हाथ से आप उसको मैश करें। मैश करने के बाद वो हरी मिर्चें सारी चीज़ें उसमें हो ही जाएंगी। फिर हमने क्या करना है कि हमने आधा कप तेल लिया और उसके अंदर हमने शामिल किया एक बड़े साइज़ की प्याज। उसको जब हल्का सा फ्राई हो रहा तो हमने 1 टेबलस्पून भर के हमने क्रश किया हुआ लहसुन और साबुत लाल मिर्चें डाली। जब वो थोड़ा सा हो गया तो मैंने उसके अंदर क्या किया, मैंने टमाटर डाल दिया। एक बड़े साइज़ का टमाटर था और उस टमाटर को हमने अच्छी तरह से भून लिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया डाल के खूब अच्छी तरह से। जब वो भुन सा गया तब मैंने इसके अंदर शामिल किया बैंगन, जो हमारे पास स्मोकी बैंगन थे वो इसके अंदर शामिल किए। साथ ही हमने इसके अंदर इमली का पल्प 1 टेबलस्पून, या इट्स अप टू यू जितना खट्टा आप पसंद करते उस हिसाब से आप इसमें ले लीजिएगा, लें और उसमें डालें और डालने के बाद मिक्स करें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। हालांकि ये तकरीबन गले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसको थोड़ा सा पकाना लाजमी था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया। यानी इतना कुक करेंगे ना भाई, मसाले के साथ अच्छा सा फ्लेवर जो है वो निकल कर आना चाहिए। तो स्मोकी बैंगन का भरता जो है वो तैयार हो गया। एंजॉय कीजिएगा इसको तंदूरी रोटी के साथ, हाथ की रोटी के साथ, इट्स अप टू यू, है ना। तो ये तो बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इस पर अच्छा हरा धनिया, हरी मिर्च हमने पहले भी ऐड की थी और थोड़ी सी हम हरा धनिया जो है हम और उसमें डालेंगे गार्निशिंग में। हरी मिर्चें तो भाई आपका जितना दिल चाहता है आप डालें किसी भी चीज़ में, और इसको हम कवर करेंगे और डालेंगे इसमें हरा धनिया। सब्जियां खाएं, एंजॉय करें, हर चीज़ से आप बीमारियों से दूर रहेंगे, लेकिन ज़रा तेल मेल कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। सरसों का तेल अगर आपको माफिक है, आप खाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ज़रूर खाइएगा। इसके बाद बनाई थी हमने ये दाल। अच्छा, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। ये है हमारी मसाले वाली दाल पालक। ओह वाह, बेहतरीन सी ये तैयार हो गई है, अच्छी गाढ़ी है। ओ ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, घर में ऐसा होता है सबके। और ये देखें गाढ़ा, मैंने कहा था ना इसको हमें गाढ़ा ही रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन सी तैयार हो गई। थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए रखिएगा ज़रूर। इसको मैं मिक्स करती हूँ और अब इस दाल को भी हम निकाल लेते हैं। दाल को निकालते हैं, इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही आपको इसकी रेसिपी भी बताएंगे कि दाल पालक के लिए हमने किया था। मसाले वाली दाल पालक के लिए हमने ली थी मूंग की दाल। अच्छा, मूंग की दाल मैंने ली थी 3/4 कप और इसको मैंने अपने घर में हल्का सा नमक डाल के इसको आप बॉईल कर लें। नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसी से आता है इसका ना। उसके बाद आपने क्या करना है, पालक लेना है। 1.5 कप पालक ले लीजिएगा। एक छोटे साइज़ की गड्डी ले लीजिएगा, फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, उसके लिए हमने ये किया था कि हमने तेल गरम किया। तेल के अंदर हमने डाला क्या चीज़, हमने थोड़ा सा लहसुन डाला और लहसुन डाल के उसको फ्राई किया। जब लहसुन अच्छा साफ फ्राई हो गया तो हमने उसके अंदर एक अदद डाल दिया टमाटर और साबुत लाल मिर्चें। खूब मसाले को भून लिया, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के, और उसमें हमने पहले पालक को अच्छी तरह से इसको सौते कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं कि पालक का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। दाल चूँकि हमारे पास बॉयल थी, बट फिर भी हमें इसको कुक करना था। अच्छा, इसको अगर आप घी में बनाएंगे तो इट्स बेटर ऑप्शन, बट अगेन इट्स योर चॉइस। चलें जी, ये हो गया। अब बेहतरीन सी दाल जो है वो तैयार हो गई है। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। अच्छा, जब मैंने देखा कि पालक अच्छा सा सौते हो गया, सॉफ्ट हो गया है और उसमें से कच्चापन ख़त्म हो गया, तो वो दाल जो हमने पका के रखी हुई थी, बॉईल करके रखी हुई थी, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के वो हमने इसके ऊपर डाल दी और डालने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख दिया। पकाना भी आपको 20 से 25 मिनट है इसको। ये नहीं कि आप सिर्फ इसको दाल पकी हुई है और पालक जल्दी से पक जाता, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। डालिएगा खूब सारा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसको एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो मुझे लाजमी दीजिएगा कि हाँ ये आपकी चीज़ें कैसी बनी। दोनों रेसिपीज़ मैंने रिपीट कर दी। आई एम श्योर कि आपको आगे, वैसे तो रेसिपी कार्ड जो है साथ साथ चलता रहता है। मैंने एक दफ़ा चलते चलते अपना प्रोग्राम देखा था, तो मैं रेसिपी बता भी रही हूँ साइड में आपके।
रेसिपी कार्ड जो है वो चल रहा होता है, तो आप उसको भी फॉलो करें। कभी कभी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें मैं चेंज कर देती हूँ, कभी रेसिपी मैंने पहले से दी हुई होती है, कभी छोटी मोटी कोई चीज़ ऐसी होती है या कोई चीज़ ऐड की है मैंने, तो मैं वो प्रोग्राम में बता देती हूँ कि ये चीज़ें। फिर भी ज़ाहिर है अगर आपने नहीं देखा आज प्रोग्राम तो कल देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वो दोनों चीज़ें जो गर्मियों की सर्दियों की दोपहर में बहुत ही आपको बेहतरीन है। ये लंच टाइम पे बनाई गई चीज़ें बहुत ही कोई अमेजिंग लगेंगी, ठीक है आप। अच्छा, इसमें हमने जब दाल को हम बघा रहे थे, सॉरी इसको हम पकाने के लिए हमने टमाटर डाले थे, तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर चीज़ के अंदर ही डाला जाता है। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि आप अदरक लहसुन डालती हैं, वो एक ही हर चीज़ में आप अदरक लहसुन क्यों डालती हैं? तो मेरा सवाल ये था कि भाई अदरक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई चीज़ ख़राब हो जाए। हाँ, अलबत्ता मैं जैसे कड़ी बनाती हूँ या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें खाली मुझे लहसुन डालना है, तो फिर मैं खाली लहसुन ही डालती हूँ, वरना मैं अलग अलग पीस के नहीं रखती कि लहसुन अलग और अदरक अलग, मैं साथ ही करके रखती हूँ। और मेरा तरीका ये होता है कि जैसे मैंने आधा किलो मैंने लहसुन ली है, तो उसके अंदर मैं जो अदरक शामिल करूँगी ना, यानी छिला हुआ लहसुन जो है, वो हमने आधा किलो लहसुन लिया, उसको छील लिया, छीलने के बाद उसको वॉश करें, उसके बाद आधा पाव उसके अंदर आप अदरक को बारीक आप चॉप करें और चॉप करके मिला के पीस लीजिए, तो एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है, बड़ा परफेक्ट होता है। ना ही आपको वहाँ लहसुन ज़्यादा लगेगा, ना ही आपको अदरक ज़्यादा लगेगा ना, तो दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, बट मेरा स्टाइल ये है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं अदरक ज़्यादा डालना चाहिए, देखिए हर चीज़ में अदरक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। लहसुन और अदरक एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो कभी किसी चीज़ को ख़राब नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल जैसे हम कड़ी बनाते हैं तो उसमें हम अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम खाली लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मैंने खाली लहसुन इस्तेमाल किया। कहीं हम चॉप लहसुन इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम चॉप अदरक इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने होती है। लेकिन एक बैलेंस अदरक लहसुन जो होता है उसका यही तरीका है, आप उसको बनाएं और जब आप उसको पीसें तो उसमें 1 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दें। आपको एक बात बता दूं, पिछले दिनों जैसे मेरे पास कोई लहसुन आ गया था और वो ये हाल था कि पीसने के 1 घंटे के बाद ही उसका कलर जो है ना लाइट होते होते दूसरे दिन उसका जो होता है ना बॉटल ग्रीन कलर वो हो गया। खैर मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, मैंने इसे बहुत पढ़ा, उसके बाद पता चला ये लहसुन ख़राब नहीं होता। लोग कहते हैं जी हमारा लहसुन ख़राब हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, वो एक्चुअली लहसुन की कोई किस्म है जो कि पिसने के बाद हरी ही होती है। आप पीसेंगे, थोड़ी देर उसको हवा लगेगी तो वो फ़ौरन ही हरा होना शुरू हो जाएगा। आप उसको इवन छील के काट के भी रखेंगे ना तब भी वो हरे से रंग का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं हो कि ये ख़राब होगा। मैंने उस दिन शो पे इस्तेमाल किया था, बट मुझे लग रहा था कि लोग कहेंगे जी इनका लहसुन ख़राब, लहसुन अदरक ख़राब है। वो ख़राब नहीं है, वो एक लहसुन की किस्म है। अब ये वाला लहसुन जो है ये तकरीबन अब बॉटल ख़त्म हो गई, ये 4-5 दिन से ये बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप यकीन करें कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये वाला लहसुन है तो ख़राब कुछ भी नहीं होता है हमारे। मैं भी ये समझती थी ओ भाई लहसुन सारा हरा हो रहा है, क्या वजह है, हर तरीका, कभी सिरका, कभी तेल, हर चीज़ डाल के देख ली, लेकिन फिर भी वो हरा ही रहता रहा। बहरहाल इन चीज़ों को आप भी अपने घर में डेफिनेटली सोचते होंगे, तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपका किचन हो जाए बहुत ही हेल्दी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।